हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं आपको आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। आर्टिकल इंग्लिश व्यवहारिक ज्ञान में और लिखित में ये दो तरह से होता है। आर्टिकल जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिकल तीन होते हैं, ए, एन और दी या दा। तो अभी मैंने आपको बोला दी या दा, तो मैं इसी के बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ आपसे। आर्टिकल हमारा होता है एक दा। वैसे तो आर्टिकल ये डेफिनिट होता है, यानी निश्चित। यहाँ से चर्चा करते हैं दा के बारे में। इसको हम जब कभी कभी बोलते हैं, कभी आपने सुना होगा दी भी बोल देते हैं और दा भी बोल देते हैं। हमने भी बोला है दी और दा, लेकिन इनको व्यावहारिक तौर पर किस प्रकार से दी या दा बोलें, बस यही मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा। आई होप आप अच्छे से इसे समझ लेंगे और मेरी पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत अच्छी तरह से इसे समझाऊँगा दा के बारे में। इंग्लिश में इसे हम दी और दा क्यों बोलते हैं, आज आपको यहाँ सीखना है इसे। देखिए, द एक डेफिनेट आर्टिकल्स है, यानी निश्चित आर्टिकल्स है ये। दा को हम दी एवं दा क्यों बोलते हैं, क्लियर बात, क्यों बोलते हैं यही हमको सीखना है, क्यों बोलते हैं। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए THE दा, ठीक। तो हम इसके पहले पार्ट को लेकर के चलते हैं। मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए हैं यहाँ तक। पहले लेके चलते हैं इसको दी। यहाँ में मैंने लिखा दी और यहाँ लिखा मैंने दा। यहाँ दी और इधर दा। तो दी, सबसे पहले आप ये समझिएगा कि हमारी जो इंग्लिश जो मतलब वर्णमाला है, उसमें कितने वोवेल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इसमें 5 वोवेल्स होते हैं, A, E, I, O, U, ये 5 वोवेल्स होते हैं। तो जब किसी भी वर्ड का पहला अक्षर वोवेल होगा, समझिए, किसी भी वर्ड का पहला अक्षर वोवेल होगा तो वहाँ पर हम दी बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, किसी वर्ड का पहला अक्षर इन 5 में से है, A, E, I, O, U 5 में से है, साथ ही उसका साउंड्स, उस वर्ड का जो साउंड है वो हिंदी वर्णमाला के अनुसार, जो हमारा स्वर है उसके अनुसार होना चाहिए। जैसे ए, ई, उ, ए, ऐ, ओ, इनमें से, समझ रहे हैं ना। जैसे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, 11 में से ही कोई पहला अक्षर उनमें से उस वर्ड का होना चाहिए, तभी हम दी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर समझना है, अच्छी तरह से समझना है। साथ ही आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल DS एग्ज़ाम सेंटर को सब्सक्राइब कर लें यदि आप पहली बार हैं तो, और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो पहला अक्षर वोवेल होना चाहिए, प्लस हिंदी वर्णमाला के अनुसार पहला अक्षर स्वर भी होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर द एलिफेंट, मैंने यहाँ द बोल दिया, द एलिफेंट। हम कई जगह दी भी बोल देते हैं, लेकिन ये अशुद्ध बोला, इसे बोलेंगे दी एलिफेंट, दी दी एलिफेंट। इसको एक साथ बोलते हैं। दी जब आता किसी वर्ड से पहले, दी एलिफेंट, स्पेस नहीं देना, गैप नहीं देना। ठीक है दोस्तों, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अब मैं आपको बताऊँगा। तो दी एलिफेंट, दी एप्पल, दी ऑनेस्ट। देखिए अब यहाँ पर H आ रहा है, H, ऑनेस्ट की स्पेलिंग है HONEST, HONEST, ऑनेस्ट मैन। लेकिन हम इसे H इसमें साइलेंट रहता है, इसे लिखते हैं हम ऑनेस्ट। तो इसे हम H को साइलेंट रख करके इसे O बोलते हैं। तो क्योंकि मैंने बताया था
हिंदी वर्णमाला के अनुसार पहला अक्षर स्वर होना चाहिए। तो ऑनेस्ट आ रहा है, आ रहा ओ, तो इसलिए हम इसे दी बोलेंगे। नेक्स्ट दी आवर, यहाँ पर HOUR, आवर, एच है साइलेंट है, ये OUR आवर, तो दी आएगी यहाँ पर, दी आवर। क्लियर। नेक्स्ट, दोनों वर्ड को बगैर गैप के जल्दी बोल देते हैं या जल्दी बोला जाता है, जैसे द एलिफेंट, द एप्पल, द ऑनेस्ट मैन, द आवर, द एंड। जैसे आपने फिल्म देखी होगी, फिल्म देखते समय एंड में लिखा आता है द एंड। हम जब छोटे थे फिल्म देखते थे ब्लैक एंड वाइट टीवी पर, तो उसमें हम पढ़ते थे द एंड। आज समझ में आया, वो द नहीं, इसे दी बोलेंगे, दी एंड। तो दोस्तों उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दी वाला, दी हम कहाँ से बोलते हैं, तो मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। जिस शब्द का पहला अक्षर AEIOU हो, साथ ही वो उच्चारण करते समय उसका जो साउंड निकल रहा हो हिंदी वर्णमाला की स्वर के अनुसार हो। क्लियर दोस्तों। चलिए अब हम आते हैं इधर, दा। अभी तक हमने सीखा दी का, अब सीखेंगे हम दा का। इसे समझिए, किसी वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट्स यानी अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल्स को छोड़कर जो बाकी 21 वर्ड्स लेटर बच रहे हैं उनके अनुसार हो। शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट्स हो। दूसरी शर्त, साउंड कैसे गे तक, हिंदी वर्णमाला की व्यंजन के अनुसार कैसे गे तक। देखिए यहाँ बात करी थी हमने ऐसे आ तक, और यहाँ बात करते हैं हम कैसे गे तक। यदि हम कोई वर्ड बोलते हैं और वो कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन उसका साउंड कैसे गे तक की क्रम में निकल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल स्काई, SKY, यहाँ द आएगा, इसे बोलेंगे द स्काई, द बुक। अब यहाँ पर समझने वाली यह बात साथियों, यहाँ द यूनिवर्सिटी, वैसे तो पहला अक्षर यूनिवर्सिटी का यू है, इसे वोवेल्स हैं। आप कहोगे सर जी आपने तो अभी यहाँ ऐसे बताया कि दी वहाँ लगेगी जहाँ पहला अक्षर वोवेल्स हो, और यहाँ भी यार यहाँ दी बोलना चाहिए। नहीं, मैंने आपको साथ ही ये भी समझाया कैसे गे तक साउंड्स निकल रहा हो। तो समझिए यू, ये आ रहा, इसे हम ऐसे लिख दे, यू ऐसे लिखेंगे हैं, तो यहाँ पहला अक्षर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसलिए हम द बोलेंगे, द यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों। चलिए, द वन whom I knew, अब देखो यहाँ पे लिखा है ONE, वन। अब जैसे हिंदी में लिखना वन, वैसे तो ये वोवेल है, लेकिन ये क्या है, ये हिंदी वर्णमाला का जो व्यंजन है उसका पहला अक्षर है। यारा लव है, यारा लव है, वैसे देखा जाए तो अंतस्थ होता है, वो एक दूसरा उसे बाद में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर वन, द वन, इसे देखिए, द सन सेट्स इन द स्काई, द सन, यहाँ पर पहला अक्षर ऐसा आ रहा है, तो यहाँ द बोलेंगे, द सन सेट्स इन द स्काई। नेक्स्ट, द टेलेस्ट, द पुअर, यहाँ पर इसे समझिए, वैसे तो ये पुअर एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन बनती है कि यदि, एक सेकंड, इसे मैं जूम कर लेता हूँ, ऐसे से देखिए, एडजेक्टिव का यूज नाउन की तरह हो तो एडजेक्टिव से पहले द आता है, यानी विशेषण का प्रयोग नाउन की तरह हो
तो विशेषण से पहले यानी एडजेक्टिव से पहले द आता है। जैसे हम कोई जब सेंटेंस बनाते हैं तो जैसे पुअर हमारा एडजेक्टिव है, तो इस पुअर से पहले किसी सेंटेंस में रखेंगे तो द आएगा, ये ध्यान रखना आप। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको दी और द बोलने में अंतर स्पष्ट समझ में आ गया होगा। आपको पूरी वीडियो को 2 बार देखना है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर समझना है। यूज ऑफ आर्टिकल द। अब मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ए और एन आर्टिकल, जो इंडेफिनिट आर्टिकल हैं। ए और एन ये दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल हैं। अगली वीडियो में आपको ए कहाँ लगाते हैं, एन कहाँ लगाते हैं, उसके बारे में समझाऊंगा।